पहला अध्याय के पहले एक इंट्रोडक्शन के तौर से हम लोग दो चीज देखा, उसको मैं 2 मिनट में रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का संपूर्ण योजना भविष्य के बारे में बताने वाला, परमेश्वर की बातों को हम लोग क्यों पढ़ना है, क्यों समझना है, इन बातों को पहले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन के तौर से एक शुरुआत की तरफ से देखा था। अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला परमेश्वर, इतना जमाना हमारे आंखों के सामने हो चुका है, ये भविष्य इतना आने वाला है। हमारा मुख्य विषय इधर से शुरू होने वाला, कलीसिया से संबंधित कुछ बातों को बोलने के बाद आगे 7 साल का अकाल में क्या क्या होने वाला, महाक्लेश में क्या क्या होने वाला है, उसके बाद होने वाला 1000 साल भविष्य की बातें, ये हमारी चर्चा का विषय है। हम इतने बातों के बारे में अंदाजा एक रूपरेखा देख चुका था। उसके आगे हम लोग इन दोनों को कड़ी छोड़ने वाला 70 सप्ताह की बात देखा था। मतलब पुराना नियम के ये 2000 साल यहूदियों को दिया हुआ था, 2000 साल दुनिया को परमेश्वर डायरेक्टली डीलिंग करता था। उसके बाद यहूदियों से व्यवहार किया, यहूदियों के द्वारा, मूसा नबी के द्वारा, कानून व्यवस्था के द्वारा, अब्राहम की संतानों के द्वारा व्यवहार किया। उसके बाद कलीसिया का जमाना आ गया, यीशु मसीह को इनकार कर दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनको तात्कालिक तौर से इनकार करके कलीसिया के साथ जो कोई इन पर विश्वास किया, जो कोई इन्हें स्वीकार किया, वो लेवल से करता था। उसके बाद दोबारा उन्हें और अविश्वासियों को डीलिंग करने के लिए कलीसिया को उठा के लेकर आकर व्यवहार करने वाला बाती हम लोग कैसे जुड़ रहा है, कोई ना हम लोग ये 70 सप्ताह में देख रहा है। इधर भविष्यवाणी हुआ था BC 445 में यरूशलेम शहरपना को फिर बसाने के लिए आज्ञा निकलने से शुरू होकर अभिषिक्त प्रधान तक 59 सप्ताह रहेंगे। और 70वां सप्ताह कंटिन्यू न किया, इसलिए कि ना इस्राएल रहा, ना जेरूशलेम रहा, ना यहूदी रहा। परमेश्वर ने उनको इनकार कर दिया। लेकिन हमारे आंखों के सामने AD 32, 70 और 135 में निकल गया, वो लोग 1948 में वापस आ रहा है, मतलब उनसे व्यवहार करने के लिए, उनके साथ फाइनल डीलिंग करने के लिए। तो मैं 11वां अध्याय में इससे बातें बता रहा है। और वापस आके वो करने वाला 69 के बाद 70वां सप्ताह कैसे छूट गया, क्योंकि वो लोग नहीं रहे, तेरे शहर के लिए, तेरे लोगों के लिए करके बोला हुआ वो लोग नहीं रहे। इसलिए हम लोग 70 सप्ताह का लिंकिंग प्रोफेसी, कड़ी जोड़ने वाला प्रोफेसी देख रहा था। आगे हम लोग इधर ही शुरू हो रहा है। पहला अध्याय जो यीशु मसीह का महिमा में प्रकट होकर यूहन्ना को दिखाना और आगे कलीसिया के द्वारा दुनिया को बताने वाला, संदेश के बारे में बताने वाला मसीहा इधर महिमा में प्रकट हो रहा है, वो ये पहला अध्याय आज हम देखने वाले हैं। आगे का दूसरा और तीसरा अध्याय कलीसिया से संबंधित बातों को, होने वाली दुल्हन को, होने वाली बीवी को बात कर रहा है। उसके बाद कलीसिया जाने के बाद होने वाला बात 4 से 22, यही हम लोग टोटल देखने वाला। अभी पहला अध्याय का 19वां वचन में लिखा हुआ बातों के आधार पर, जो बातें तूने देखी है, पहला अध्याय, जो बातें हो रहा है, दूसरा तीसरा अध्याय, जो बातें होने वाला है, वो 4 से 22। कलीसिया का जमाने के बाद है 4 से 22। 2 और 3 अध्याय एक प्रेम पत्र है, प्रभु यीशु कलीसिया को लेकर आए। और हम लोग आज देखने वाला है पहला अध्याय, यीशु मसीह का प्रकटी होना, प्रकाशित करके दिखाना। वो यूहन्ना को पतमोस टापू में आकर बात करने वाले बातें, अपने आप को पहचान करवाते हैं, क्या क्या करना करके बता रहा है, यही हम देखने वाला ये पहली भाग। प्रभु ने ये वचन देते वक्त पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया, पुत्र ने स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना को प्रदर्शित किया। यूहन्ना हमारे लिए लिख रहा, ये शुरुआत का वचन हम जो पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए।
केवल बताता नहीं था, कुछ दिखाता भी था। इसलिए हम भी इधर कुछ दिखाने के लायक तस्वीर के रूप में दिखाने के लिए कोशिश किया है, ताकि विजुअल एड या दिखाने वाली बातें रहेगा तो समझने के लिए और थोड़ा आसान हो जाता। इसलिए प्रभु भी यूहन्ना को प्रदर्शित करके दिखाया और उसे अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसको द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अपने लिए है, इसलिए कि अपने दासों को, हम लोग है वो दास लोग, याद रखो, हमारे लिए भेजा हुआ है। पिता का दिल की बातें जो वो बताना चाहता है, अगर हम सुनने के लिए तैयार है तो वो हमें समझाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे दिल की चाहत को जगाने के लिए, ये सोने वालों उठो, मुर्दों में से जागो, तब मसीह तुम पर चमकोगे करके फिर उसका कलीसिया को प्रेरित पौलुस के द्वारा बताया हुआ बातों के आधार पर हमको इंट्रोडक्शन भूमिका दे रहा है, ताकि हम लोग जागे और तैयार हो जाए। परमेश्वर ने अपने दासों को बताना चाहता है, लेकिन लोगों का प्रतिकरण क्या है? आज का कलीसिया जो जगत में है, उनका प्रतिकरण कुछ अजीब सी तरीका है। ये समझने को बहुत कठिन है, ऐसा बोलने वाले हैं। लेकिन इधर हम शामुएल का प्रतिकरण, पहला शामुएल का 3 अध्याय का 10वां वचन में, जब एली महायाजक के साथ शामुएल बालक बड़ा होता आ रहा था, अन्ना ने मन्नत मांग के लिया हुआ वो बेटा जब दूध पीने का छुड़ गया, तब उसको जाके मंदिर में एली को हवाले कर दिया, याजक था एली। और उधर बड़ा होके आते वक्त एक दिन में परमेश्वर शामुएल से बात किया, ये शामुएल करके बुलाया। एक बार, 2 बार, 3 बार बुलाया। शामुएल भाग के जाके एली को मिला, याजक को मिला। याजक ने बोला मैं नहीं बुलाया। तीसरी बार उनको मालूम पड़ा परमेश्वर बुला रहा करके, इसलिए बोल, आए हुआ मैं सुन रहा हूं, बोल करके बोलने को बोला। एक एटीट्यूड जो शामुएल बालक के अंदर था, हमारे पास होना है। ये मत्ती का 25वां अध्याय में एक सिक्का वाले का बहाना हम बोलना भी नहीं है। 5 सिक्का वाला और 5 बनाया, 2 सिक्का वाला और 2 बनाया, लेकिन 1 सिक्का वाला गाड़ के रखने के बाद बोला तुम कठोर दिल वाले करके मैं जानती थी। 1 सिक्का बिजनेस करने के लिए दे दिया था मालिक को, जो सिक्का ले लिया व्यक्ति बोल रहा है तुम कठोर दिल वाले हैं। ये तरीका हमारे जिंदगी में नहीं होना है। प्रभु ने हमें कुछ ना कुछ दिया है, वो दिया हुआ आइटम को व्यापार करना है, बिजनेस करना है, ताकि स्वर्ग राज्य में उनके साथ राज्य करने के लिए हमारा कमाई सिर्फ उसी में है। याद रखो, हमसे जो होता नहीं है उधार प्रभु यीशु ने हमको करके दे दिया, लेकिन किसके लिए हमें जिंदा रखा है? हमें करने के लिए कुछ काम रखा है। इसलिए आप प्रभु, मैं सुन रहा हूं, मुझे समझा दे, मैं करने को तैयार है। आप जो बोले मैं करूंगा, आप जिधर भेजे मैं जाऊंगा। ये समर्पण आज हमारे दिल में रहेगा शामुएल के जैसा, तो प्रभु हमें इस्तेमाल करेंगे। उनका नाम की महिमा, उनका सामर्थ्य, उनका काम, उनकी शक्ति वगैरह सब हमारे द्वारा प्रकट हो जाएंगे। ये बात हम याद रखेंगे। पहला अध्याय का अगला वचन में आएगा, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। मतलब पढ़ने के एक आदत हमें होना है। परमेश्वर का वचन से बढ़कर कोई खबर है ही नहीं। न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज, इधर ऐसा हुआ, इतना जन मरा, इतना जन मरा, कोरोना वायरस ने इतना लोगों को, इतना दुनिया भर के खत्म कर दिया है, वगैरह वगैरह पढ़ने से ज्यादा कुछ 5-2 मिनट की बात, उसके बारे में परमेश्वर का हमेशा के लिए टिकने वाला वचन की मनन करने वाला बनेगा। धन्य है वो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। और इसी में लिखी हुई बात, और वो जो सुनते हैं, मतलब पढ़ के सुनाने वाले का सुनना है, इसके साथ जुड़ा हुआ हर बातों को सुनने के लिए हम दिल लगाए। जैसे टेलीफोन ऑपरेटर काम करता है तो बराबर सुनता है, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी को जवाब देना है, और इसी में लिखी हुई बातों को मानते हैं। बच्चे को माँ सिखा रहा है, बच्चा मान रहा है, तूने ऐसा गलती किया बेटा, ऐसा नहीं करना है करके एक शिक्षा देने के तीनों आइटम को दिखाया। धन्य है ये तीनों आइटम, पढ़ने वाला धन्य है, सुनने वाला धन्य है, मानने वाला धन्य है। आपको याद दिलाता हूं मैं, ये बात बाइबल का दूसरे कोई ग्रंथ में लिखा नहीं है। आखिरी किताब
जिसके द्वारा परमेश्वर भविष्य की बातें हमको बता रहा है, हम दासों को बता रहा है, ताकि हम लोग सुने, समझे, मानने के द्वारा परमेश्वर का योजना पूरा करने वाला बने और परमेश्वर का प्रतिफल पाने वाला भी बने। इसके लिए ये चेतावनी दी। उसका आखिरी भाग में लिखा है, क्योंकि समय निकट है, वक्त निकट है। निकट मिलेगा तो एक तरफ से अर्जेंसी को बता रहा है, ये नहीं करके 10 साल में 15 साल में होएगा, नहीं, ये बोलने के बाद अंदाज 2000 साल हो गया। लेकिन निकट के मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन, एक अर्जेंसी बता रहा। ये बात को समझने के लिए वो दिन से यूहन्ना को बताया था पतमोस का द्वीप में AD 95 के आसपास, आज तक 2020 तक क्या क्या आगे बढ़ा है। इसलिए हम कितना ज्यादा जागना है। जैसे खड़ी दिखाया 12 बजे को लेंगे, थोड़ी बाकी है, ऐसी एक अवस्था में हम पड़ा है। इसलिए मैं उसके बारे में 6 चिन्हों को आपको थोड़ा दिखाकर हम अध्याय में घुसेंगे। 6 चिन्ह ऐसा है। नंबर 1, इस्राएल वापस आ गया है। नंबर 2, एक लाल बछड़ा पैदा हुआ है। नंबर 3, लाल रंगी चंद्रमा अभी भी दिखाई दे रहा है। नंबर 4, राज्य का सुसमाचार का प्रचार सारे जगत में करना है, बाद में अंधा आएगा करके बोला है। और 5, मसीह विरोधी आज तक कितने कितने आया है। 6वां, विश्वास त्याग की बढ़ोतरी दुनिया भर प्रकट है। एक तरफ से लोग प्रभु की ओर जा रहे हैं तो एक तरफ से उन्हें इनकार करने वाला भी बढ़ते जा रहा है। ये वायरस के जमाने में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गया हुआ लोगों को अपने इंडिया में पकड़ के मारने वाला वीडियो मैंने देखा। तुम धर्मांतर करते करते, वो लोग कुछ करते नहीं है, प्रार्थना करते नहीं है, आश्वासन दे ही नहीं सकते, तब प्रार्थना करने वाले को विरोध देखने वाला विश्वास त्याग। इन 6 चिन्हों को एक बार जल्दी से जल्दी देखकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस्राएल का वापस आना, रोमी का 11 का 15 में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि जब कि उन मतलब इस्राएल का त्याग दिया जाना, ये AD 32 में हुआ, कंप्लीटली AD 135 में हुआ, जगत की मिलाप का कारण, वो लोग को हटाकर हमको बिठाया, जगत का मिलाप का कारण हुआ। तो क्या उनका ग्रहण किया जाना, 1948 में ये लोग वापस आ गए। गाड़ी का इशारा मैं बताऊंगा, वो सिग्नल में खड़ा है, उनको परमेश्वर आज तक NOC नहीं दिखाया। AD 32 में यीशु मरते हुए उनको रेड सिग्नल दिखा के परमेश्वर का योजना से हटाया परमेश्वर, उनको वापस आने के लिए तैयारी किया। 1917 से काम करना शुरू कर दिया, 48 में आजाद हो गया। आज 2020 में 70 साल के भी बाद यरूशलेम राजधानी तक डोनाल्ड ट्रंप से बात करवाया, लेकिन परमेश्वर जब भी फाइनल ग्रीन सिग्नल दिखाना है, जो AD 32 में यीशु मरते वक्त पर्दा फाटते हुए दिखाया हुआ रेड सिग्नल को हटाकर ग्रीन सिग्नल दिखाना, उसके पहले ये इस्राएल जो परमेश्वर का कलीसिया था, आज हम कलीसिया है, चर्च, और हमें जाना पड़ेगा। इसमें लोग भरते रहता, मतलब जब पूरा का पूरा भर जाएगा तब ये गाड़ी छूट जाएगा, कलीसिया निकल जाएंगे और ये अंदर प्रवेश करने वाला है। याद रखिए बात, उनका त्याग दिया जाना जगत का मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर। आखिरी नरसिंह का भूखा जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। इन बातों को बता रहा है। उसको पूछा कितना टाइम, और बोले 7:30 हो गए। मैंने आई नहीं आंटी अपने, आंटी को मैंने रात को आपकी फोन किया 8:30 तक आ जा रहा हूँ। मोबाइल शराब बंद रखे। आगे हम लोग 11:25 में, आप सबका मोबाइल म्यूट रखना प्लीज। 11:25 में वैसे पढ़ते हैं, भाइयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भेद को अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न करे, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कड़ो रहेगा। जब तक के नंबर पूरा ना हो जाए तब तक ये यीशु मसीह को इनकार करते रहेंगे। एक भाग खड़ो,
योना के 17:3 में, मैं इससे बढ़ते एक सत्य परमेश्वर तुझे और तूने भेजा इस कृत्य को जानना, वो जानने में से ये लोग दूर रहता है। ये बात समझेंगे। अभी पुराना नियम में काफी संत लोग भी ये बातें बताया है। होशिया ने 6वां अध्याय में बोला 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेगा। 2 दिन 3 दिन करके बराबर बात किया हो। AD 32 के पहले ये बात भविष्यवाणी की तरफ से होशिया ने बताया था अलग। और 2 दिन के बाद जिलाने वाली बातें आज 1948 में वो लोग वापस आ गया। इस्राएल एक सेटलमेंट होके आ रहा है। आज का इस्राएल का हाल 2016 में उनका सिस्टम ऐसा इतना डेवलपमेंट हो गया है, दुनिया में एक माना हुआ राज्य बनकर आया है वो, और दुनिया के बहुत से लोगों से, बहुत से देशों से बढ़कर टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। फिर भी इस्राएल और अरब कंट्रीज के बीच में, याकूब और एसौ के बच्चों के बीच में दुश्मनी आज भी है। आज एक नकली शांति का खबर का सुना था 2 दिन पहले। UAE में इस्राएल के लोग आके यहूदी और मुस्लिम लोग मिलकर प्रार्थना करने वाला। याद रखो ये सब नकली है। मृत्यु के साथ वादा बांधा करके ईसाया 28वां अध्याय में बात को बताया। इसलिए इनको अंदर लेगा, उसके पहले कलीसिया जाना है। इसलिए उनका संपूर्ण तैयारी करके परमेश्वर ने लाया। यह है नंबर 1 साइन, उनका त्याग दिया जाना, जगत का मेल मिलाप, उनका वापस लेकर आना, मरे हुए में से जी उठना, नंबर 1 साइन। नंबर 2 है लाल बछड़ा। ये लाल बछड़ा के बारे में AD 70 तक इस्राएली जब भी गुलामी में जाते, जैसा बाबिलोन की कैप्टिविटी में गया, दूसरी उसके पहले 10 गोत्र को गुलामी में गया था, तब वापस आ गया तो उनको कानून था, जो गिनती की किताब 19 अध्याय का 3, 4, 5 वचन में बातों को लिखे रखा है, ताकि एक लाल बछड़ा को मार के, उसको जला के, उसका राख निकाल के पानी में मिलाकर हर एक यहूदी जो गुलामी में से आ रहा है, अपवित्र हो गया है, उनके ऊपर छिड़काना करके एक बात बताया। आपको मालूम है AD 70 में ये मंदिर को जला डालने के बाद एक भी लाल बछड़ा इस्राएल की कंट्रोल में किधर भी पैदा हुआ है, संपूर्ण लाल बछड़ा। अब 1997 से शुरू होकर ये लाल बछड़ा पैदा होना शुरू कर दिया। इसका मतलब यहूदी रबी लोग बोलना शुरू कर दिया, अब हमारा कुछ होने वाला है। परमेश्वर चिन्हों के द्वारा उनसे बातें करते हैं। अलग अलग चिन्ह भी है इस्राएलियों से बात करने का तरीका। AD 70 के बाद AD 70 के बाद 1997 तक कोई भी लाल बछड़ा पैदा हुआ नहीं था। आज पैदा हो रहा है, उनका तैयारी हो रहा है। इसलिए इस्राएली लोगों को ये मालूम पड़ रहा है कि हमारे साथ परमेश्वर का व्यवहार हो रहा है। आपका मोबाइल प्लीज म्यूट रखे। सब लोग अपना अपना मोबाइल सिर्फ म्यूट रखने को कोशिश करें, ताकि डिस्टरबेंस ना हो जाए। इस तरह केवल 9 बच्चियां पैदा हुआ था दूसरा मंदिर के जमाने तक। AD 70 में मंदिर नाश होने के बाद कोई लाल बछड़ा पैदा हुआ नहीं था। यहूदी रबी लोग बोलते हैं 10वां बछड़ा अंतिम दिनों में पैदा होगा। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला वो दिन कब होगा पता नहीं, लेकिन निशानियों से, चिन्हों से, जैसा बादल काला होकर पश्चिम साइड में दिख रहा, बारिश आने वाला। समय के भेदों को समझने के लिए चिन्हों के द्वारा समझ ले करके प्रभु हमें इशारा कर दे। ये उनको दिया हुआ व्यवस्था। तीसरा चिन्ह है ये लाल चंद्रमा के ब्लड रेड मून्स। इसका एक इतिहास में बताएंगे। इस्राएल के इतिहास में हर एक विशेष घटना के साथ चाल लाल चंद्रमा दिखाई देता था। ये उनके लिए एक सिस्टम था। पासओवर, सुक्कोत, अदर, पासओवर, सुक्कोत, ये 2 साल के अंदर
4 चंद्रमा जहां कहीं साथ आ गया। ये 8 इंसिडेंट को मैंने इधर दिखाया है, मालूम है। ये 162 एडी में हुआ, ये आपको आपका प्रिंट मिलेगा तो उसमें देख सकता है। 795 एडी में, 842 में, 860 में, 1493 में, 1849 में, 1967 में और 2014-15 के जमाने में। ये बात को मैं जरा खोल के बड़ा करके आपको दिखाऊंगा। आखिरी 4 लाल चंद्रमा स्टोपड़ियों का पर्व 28 सितंबर 2015 को आया। सितंबर 23 को मॉस्को में एक बड़ा मुस्लिम मॉस्क प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खोलने को अनुमति दी। याद रखना, रशिया एक नास्तिक कंट्री है, उनको धर्म के साथ कोई लेन देन है ही नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा है? अरब कंट्री के साथ दोस्ती बनाना है ताकि इसराइल को हमला करने के लिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है करके बोलने वाला सिद्धांत में। और इस तरह एस्केल का 38-39 अध्याय में जो होने वाला गोग मागोग लड़ाई के लिए वातावरण सेटिंग हो रहा है, और ये शुरू होएगा। तीसरा विश्व महायुद्ध की तैयारी हो सकता है। ऐसा हो तो ये लड़ाई इसराइल को यहोवा परमेश्वर के नजदीक लाए। उन दिनों में परमेश्वर खुद आके उनको बचाने वाला है करके एस्केल 38-39 अध्याय में बोला हुआ। इसका मतलब ये लाल चंद्रमा का निशानी ये जमाने में 2014-15 में हुआ, वो इस घटना के साथ हो रहा है, हम और नजदीक आ रहा है। 14 नंबर चिन्ह, सुसमाचार का प्रचार जगत के अंत तक किया जाएगा, बाद में अंत आ जाएगा। मत्ती 24:14 में लिखे रखा। टीवी के द्वारा आज अंदाज 250 करोड़ लोग सुसमाचार सुन रहे, रेडियो के द्वारा 50 करोड़ सुन रहे। फिल्म जीसस मूवी अकेला 271 भाषा में लिया था, 60 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुनाया। हम लोग बांटने वाला परसाए, हमारे चलाने वाला कलीसिया, ग्रुप मीटिंग मूवमेंट वगैरह सब, और ऑडियो वीडियो सीडी के द्वारा, पर्सनल इवेंजलिज्म के द्वारा 2013 के बाद सैटेलाइट मूवमेंट नेटवर्क के द्वारा आज हम जूम में प्रचार कर रहे हैं। इस तरह की बातों से काफी सेवकाई चल रहा है। ये बात आप पक्का याद रखो, सुसमाचार की काम मतलब अरब कंट्रीज में इतना पीड़ा हो रहा था आईएसआईएस के आतंक, लेकिन फायदा क्या हुआ? आज मुस्लिम लोग जो आतंक को देखा है, वो लोग ये सोचना शुरू कर दिया आईएसआईएस का आतंक ईरान के मुस्लिम लोगों के बीच में इस्लाम के बारे में कई सवाल खड़ा किया। हमारे साथ शांति से 10, 15, 20, 25 साल रहता था, इन लोगों को, ये लोगों की मारने की क्या जरूरत है? तुरंत तो शांति का समाचार बोलने वाला करके बोलते हैं। इसलिए ये बात उनको मालूम पड़ रहा है कि ये लोग क्रिश्चियन लोगों का सुसमाचार को डरते हैं, ऐसा करके, और बहुत से लोग आज विश्वास में आते हैं। ये साउथ अमेरिका में, वेनेजुएला में एक दिन 6000 लोग बपतिस्मा लिया हुआ, काम भी चल रहा है। इसलिए हम अपना ड्यूटी करते रहना। 5वां पॉइंट है झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबिया, मसीह विरोधिया। पहला योना का 2 18 में और पहला योना 4 का 3 में मसीह विरोधी आम करके वर्ड लिखे रहता। मसीह का विरोधी आने वाला उसके अनुसार, लेकिन पाप का पुरुष एंटी क्राइस्ट आने से पहले काफी मसीह का विरोधी ही है। यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह शरीर में आया हुआ नहीं है करके बोलने वाला सब एंटी क्राइस्ट की आत्मा में मंडलाने वाला, मसीह के विरोधी की आत्मा। इस तरह के काफी लोग आया है। आज दुनिया में 19 से ज्यादा लोग मैं हूं दोबारा आने वाला मसीहा करके बोलने वालों में से कुछ लोगों का फोटो है, मतलब इस तरह मैं हूं मसीह, आई एम क्राइस्ट, मैं यीशु हूं, ऐसा बताने वाला, लिख के दिखाने वाला, समझाने वाला काफी पास्टर लोग। इसीलिए हम लोग परमेश्वर का वचन भी पढ़ाए। मत्ती 24:43 में उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है, वो प्रतीति न करना, मालूम है, क्योंकि वो कैसा आने वाला है? बादलों पर सामर्थ्य के साथ आने वाला है। इसलिए कोई चुपके आने की आगमन है ही नहीं करके प्रभु ने चेतावनी दिया हुआ। आखिरी साइन ये है, पाप बढ़ते आ रहा है, विश्वास त्याग बढ़ते रहा, अपोस्टेसी इंक्रीजिंग। उसका कुछ रीजन मैं इधर बताया है। अडल्टरी, व्यभिचार कानून की तरफ से ओके कर दिया। आज वर्ल्ड की कई राष्ट्रों में व्यभिचार, वेश्यावृत्ति करना कानूनी ओके है।
चलता है। गे मैरिजेस अमेरिका लीगलाइज किया, आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ। जर्मनी में भाई बहन के बीच में होने वाला रिश्ता गवर्नमेंट ने ओके कर दिया। जापानी सरकार ने बिजनेस करने के लिए अगर व्यभिचार करना पड़ेगा तो चलेगा करके बोल। आज का अपना फिल्म वर्ल्ड में इंडिया में रहने दो, बाहर गाँव रहने दो, व्यभिचार बोलेगा तो सेक्सुअल रिलेशन, प्री मैरिटल इलीगल सेक्सुअल रिलेशन बोलेगा तो एकदम ऑर्डिनरी हो गया। इस तरह पाप बढ़ते रहेगा। आपको मालूम है, इसराइल को जब इकट्ठा करके लाल समुद्र पार करके लेकर आ रहा था, परमेश्वर पुराना नियम की व्यवस्था की किताब में एक वर्ड बोल रहा है, जब तक ये लोग जो कनान में रहते थे उनका पाप पूरा हुआ नहीं, तब तक इसराइल को लेके आ नहीं सकते। 430 साल का जमाना, जब वो इजिप्ट में बढ़ रहा थे नंबर में, तब इधर का पाप भी बढ़ रहा था। परमेश्वर सब कुछ अपना योजना के आधार पर पक्का बना के कर रहा है। फ्रांस में कलीसिया में मन फिराओ करके प्रीचिंग करेगा, वो कलीसिया बंद करेगा। मन फिराना बोलेगा नहीं। रशिया में चलते ट्रेन में कोई ऐसा बात करेगा, उनको बाहर कर देगा। बाहर गांव से आया हुआ व्यक्ति है तो उधर ही उधर डिपोर्ट कर देंगे, और रशिया का व्यक्ति है तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जेल में डालेगा। इंडिया में क्या क्या चल रहा है, सूर्य नमस्कार, योगा वगैरह सब एजुकेशन और सिलेबस में लाने के लिए कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ अंडरग्राउंड में चालू है। एक गाय को मर्डर करेगा तो उसको मर्डर करना करके छत्तीसगढ़ का सीएम ने बोला था। अप्रैल 2017 में पेपर में न्यूज आया। दुनिया में 80 करोड़ लोग जो 80% लोग जो पागल कुत्ता काट के मर रहा है वो इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में जानवर को मारने के लिए कानून है, कानूनी अपराध है जानवर को मारेगा। इस तरह हम 6 चिन्हों को देखा, नजदीक आ गया क्योंकि समय निकट है, इमिनेंट, इमरजेंसी ये दिखा रहा। आज हम लोग इसकी फाइनल क्लाइमैक्स में आ गया। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम लिख ले करके उसकी ओर से और जो था और जो आने वाला है उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन पे सामने पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा की तरफ से लिख रहा है। इन 7 कलीसियाओं को, एफेसुस से लाउदिकिया तक का 7 कलीसियाओं को, जिसकी बगल में कुछ 150 किलोमीटर लंबा में पात्मोस द्वीप है, उधर बैठ के यूहन्ना ये बात सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, और कलीसिया के पास वो मरने से पहले पहुंचाकर सारी बातें बना रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे अध्याय में। पहला अध्याय का 5वां वचन, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास से योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में से पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया। मरे हुए में से पहलौठा, खुद का मृत्यु का अंदर से जीवन पाकर आने वाला प्रभु यीशु ही है। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान मतलब मृत्यु से जीवन पाकर हमेशा के लिए जिंदा रहना। लाजरस को और 2-3 जन को प्रभु ने जिलाया था, एलिया ने जिलाया था, एलिशा ने जिलाया था, वो सब पुनरुत्थान नहीं है। इसलिए प्रभु हमेशा के लिए मृत्यु को हरा कर बाहर आ है और वो हमको देने के लिए किया, हमसे प्रेम रखता है और अपने पापों से छुड़ाने के लिए उनका लहू के द्वारा हमें छुड़ा रहा है। पाप मुक्ति के लिए खून बहाना करके परमेश्वर का व्यवस्था, क्योंकि खून में जीवन है, पाप में मृत्यु है, उसके बदले में खून बहा के जीवन के बदले जीवन देने वाला कानून से प्रभु ने वो पूरा कर दिया। 6वां वचन में ऐसे पढ़ता, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर का याजक भी बना दिया, उसकी महिमा और पराक्रम युगानुग होते रहे। इंग्लिश में राज्य के जगह पर राजा लिखे रखा है, मेड अस अ किंग। याद रखो, हम लोग यीशु मसीह के साथ राज्य करने के लिए बुलाया गया। आज हम उद्धार पाने के बाद करने वाला हर एक काम, पहले से तैयार किया भलाई का काम, बुलाहट के अनुसार करने वाला काम, सब हमें कैसे राज्य करेंगे, कौन से पोस्ट में रहेंगे। स्वर्ग राज के काम में राजा भी है, प्रेसिडेंट भी है, बड़े बड़े अथॉरिटीज भी है, पीयून भी है, सब कुछ है। तुम स्वर्ग के राज में बड़ा होना चाहता हो तो मेरी इन छोटी से छोटी बातों को तुच्छ जानेगा, तुम स्वर्ग के राज में छोटा रहेगा।
और मानते हैं और सिखाते भी है तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा रहेगा, प्रभु ने बोला है। मत्ती का 5वां अध्याय 19वां में बात बताया। इसलिए राज्य के, यीशु मसीह के राज्य में उनके साथ राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने चेलों को खुला बोला था, हमको क्या मिलेंगे करके पत्रोस ने सवाल पूछा, तब उनका जवाब था, मैं मेरे पिता के राज्य में जब राज्य करोगे, तुम इस्राएल का 12 गोत्रों को मेरे साथ बैठकर राज्य करोगे। इसलिए राजा बनने के लिए, राज्य करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। 7-8 वचन में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा वे भी उसे देखेंगी और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर जो हुए, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अपने आप को महिमा में प्रकट कर रहा है ग्लोरिफाइड क्राइस्ट। यूहन्ना ने यीशु मसीह का मानुषिक तौर से देखा, बात किया है, हाथ पकड़ा है, उनके साथ उठना बैठना सब होता रहा, लेकिन इधर महिमा में यीशु प्रकट होकर अपना महिमा में सर्वशक्तिमान के होके, अल्फा और ओमेगा होके प्रकट कर रहा, ताकि लोग को महिमा में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताने के लिए उन्हें ये दर्शन दिया। 9वां वचन में ऐसे पढ़ते हैं, यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु का क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस टाप में था। यह यूहन्ना एक ही एक चेला है जिसको रक्तसाक्षी बनकर मरने के लिए हुआ। यूहन्ना को स्टोरी बता रहे हैं इतिहास में, बाइबल में नहीं है। उबालने वाला तेल के अंदर डाल के देखा था, लेकिन वो मरता नहीं, कुछ होता ही नहीं। इसलिए उसको उठाकर यरूशलेम से, वो समुद्र के किनारे से अंदाज 130 किलोमीटर लंबा रहने वाला एक कटरीली द्वीप में, टापू में छोड़ दिया, उधर पड़ के मरने के लिए। तब प्रभु का दर्शन मिल रहा है और वो लिख रहा है और वापस आके कलीसिया को ये सब हैंड ओवर कर रहा है। ये पात्मोस द्वीप में रहते हुए वो पीछे मुड़कर देखा कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, वॉज इन द स्पिरिट, और अपने पीछे तुरीक सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। ये पात्मोस द्वीप इधर से अंदाज 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर है, छोटा सा द्वीप है, 22/6 किलोमीटर का। एफेसुस का चर्च का तरफ से एकदम नजदीक है, सबसे नजदीक का दूर यही है। इधर ये मनन करने वाला है, रोमन यूज्ड द कॉलोनी फॉर फोर्सिंग प्रिजनर्स, ग्रेनाइट का वगैरह सब पत्थर निकालने के लिए, क्वारीज में काम करने के लिए। उधर कोई रहने का दूसरा बंदोबस्त है ही नहीं, ऐसा जगह पे इन्हें भेज दिया था, उधर पड़े रख के उनको एविशन मिल रहा पात्मोस द्वीप में, और हमारे लिए लिख रहा। 11 वचन में वैसे पढ़ते कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात एफेसुस, स्मुर्ना, परगामुन, थुआतिरा, सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया, 7 कलीसिया को लिखने के लिए बोला। ये बात आप जरा पक्का दिल में याद रखो। प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय के बाद 18 अध्याय तक होने वाली बातों में हमारा कोई सहभागिता नहीं है, क्योंकि कलीसिया तब जगत में रहने वाला है ही नहीं। लेकिन ये पूर्ण पत्री 1 से 22 तक का पत्री लिख रहा है किसको? प्रभु यीशु परमेश्वर से पाकर स्वर्गदूत के द्वारा आके कलीसिया को हैंडओवर कर रहा है। कलीसिया के एल्डर लोगों को, लीडर लोगों को, पास्टर, पशुआन, लीडर लोगों को हैंडओवर कर रहा है, क्योंकि आज वचन का ठेकेदार कलीसिया है। पुराना नियम की किताब आज हमारे पास है, लेकिन लिखा कौन? हमारा कोई भाग नहीं है इसमें। मसीह कलीसिया का कोई लेन देन है ही नहीं है, वो यहूदियों के तरफ से लिखा गया। बीसी 1500 से बीसी 400 तक का जमाने में लिखा हुआ वो ग्रंथ आज हमारे लिए काम आ जाता है। वो लोग लिखा, हमें काम आ जाता है। आज हम लोग लिख रहा है, हम लोग लिखा पढ़ने वाले बातों को जब इकट्ठा करके रखेंगे, उसके बारे में पढ़ाइयां देते रहेंगे। ये सब आने वाला दिनों में अविश्वासी जो छूट गया, जंडाइल्स, जाति और
यहूदी, ये दोनों को बहुत काम पे आने वाला है। इसलिए जितना पढ़ते पढ़ाते हैं हम बोलने वाला वचन उनके दिल में कार्य करने वाला। जो अविश्वासी छोड़ दिया जाने वाला है, याद रखो हमारे घर में रहेगा इसे, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला था 2 जन एक साथ रहेंगे, लेटते रहेंगे, एक उठा लिया जाएंगे, एक छोड़ दिया जाएंगे। 2 जन खेती में काम करते रहेंगे, एक छोड़ दिया जाएंगे, एक उठा लिया जाएंगे। इस तरह 2 औरत आटा पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएंगे, एक छोड़ दिया जाएंगे। इसका मतलब जरूर हमारे घर में, खानदान में, दोस्तों के सर्कल में, पड़ोस में लोग होने वाला। उनके लिए हमारा विश्वास, हमारा अनुसरण, हमारा उठा लिया जाना सब उनका उद्धार के लिए भी कारण होने वाला। इसलिए आज हमको ठेकेदारी देकर सब कुछ बातें बताएं, तब वो लोग ढूंढ ढूंढ के आके हमारा बाइबल ले लेंगे, हमारे पढ़ाई का वीडियो ऑडियो टेप वगैरह तो ढूंढ के निकाल के क्या क्या है आगे होने वाला करके देख लेंगे। आज जो मजा मस्ती में करने वाला घर के लोग, पप्पा मम्मी भाई बहन बेटा बेटी जो भी आज मजाक कर रहा है वचन की शिक्षा के ऊपर, वो लोग ऐसे परिस्थिति में आने वाला है, क्योंकि वो दिन सिखाने वाला आज का हम लोग, दास लोग, टीचर लोग, परमेश्वर के बच्चे लोग गायब हो जाएंगे। इसीलिए हम जो बातें परमेश्वर ने बोला है दिल से सीखना है और उसको मानना है और उसको बताते रहने का ड्यूटी जो हमको सौंपा है पूरा करना भी है। प्रभु यीशु जब महिमा में प्रकट हुआ, एक शक्ल के साथ आया नहीं था, इस तरह महिमा में आया। इसलिए देखते हुए यूहन्ना बेहोश हो गया। इसलिए महिमा में आया हुआ मसीहा आखिरी दर्शन ऐसा दिया, इस लेवल में नहीं दिया। आज ए लेवल का शक्ल में किसी को हम तस्वीर बना के रखेगा और उसी को दिखाकर ये यीशु करके बोलना शुरू करेगा, प्रॉब्लम है। इसलिए परमेश्वर ने मूर्ति पूजा को बराबर खंडन कर दिया। व्यवस्थावरण का 4 का 15-17 में प्रभु ने बोलने वाला वेद यही है कि जब मैं होरेब पर्वत से तुमको मिलने को आया, मैंने खुद मुंह खोलकर बात करके आवाज सुनाया, 10 आज्ञाएं दिया, तब तुमने कुछ शक्ल देखा था नहीं। इसीलिए दुनिया में, आसमान में, स्वर्ग में, समुद्र में रहने वाला कोई वस्तु व्यक्ति का शक्ल बनाने का नहीं और उसके समानता में बनाकर उसके सामने नमस्कार करने का नहीं करके बोला। खंडन करते परमेश्वर हर तरफ की मूर्ति पूजा को। मतलब 2 कोरिन्थियों 5 का 16 में पौलुस से पढ़ाई दे रहा है, वो बोल रहा है हम यीशु मसीह को शरीर के तो से जानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब हम देखा नहीं है प्रभु यीशु को, पौलुस बोलता मैं तो देखा है, लेकिन वो देखा हुआ याद से नहीं, अब ऐसा नहीं है करके बताना। इस तरह प्रकाश युवा का पहला टेक्स्ट 17 वचन में जैसा यूहन्ना देखा महिमा में आया हुआ यीशु को, वो बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि उनका शक्ल ऐसा ही था, इस तरह प्रकट हो रहा था। ये बात पक्का याद रखेंगे हम लोग। पहला अध्याय का 12 वचन, और मैंने उसे जो मुझे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 7 दीवटें, उसके बारे में बताया गया 19वां वचन में। दीवटें 7 कलीसिया और इनके हाथ में 7 सिताराएं हैं। वो ताराएं परमेश्वर का वचन को लेकर सिखाने वाला अगुआ लोग, चाहे इवांजेलिस्ट रहे, अपोस्टल रहे, पास्टर रहे, टीचर रहे, उन सबको प्रभु का कहना है कि इनको मैंने हाथ में रखा। ये आगे आने वाला कलीसिया की पढ़ाई में हम लोग डिटेल देखने वाला। याद रखो, पहला कलीसिया से बात करते हुए प्रभु यीशु बोलता है मैं जानता हूं तुम्हारे दुख को, जानता हूं तुम्हारे परिश्रम को, जानता हूं तुम्हारे धीरज को, जानता हूं। हमारा कंप्लेन हमेशा ऐसा है ना, कोई देखता नहीं है। याद रखो, हमें उनके साथ रिश्ता बनाना है उद्धार में और बढ़ाना है मसीह जिंदगी में। तब कुछ भी होने दो, हम डरने वाला, डगमगाने वाला नहीं होता। उनका संस्था के ऊपर, लोगों के ऊपर, पास्टर के ऊपर, लीडर के ऊपर हमारा भरोसा रखेगा, हम लोग आज की दुनिया के लोगों की संस्कृति में आ जाता है। हर मूवी में हीरो रहता है, सब लोग हीरो को प्यार करते हैं और विलन को घृणा करता है। सच यही है कि हम सब विलन हैं और एक हीरो आकर अपना जान देकर सारे विलनों को बचाने का काम कर दिया। दुनिया के सारे कहानियां, सारे मूवियां, विलन को मारने वाला हीरो आ जाता है। ऐसा नहीं है, शैतान इस बात को हमसे छुपा रहा है।
इन कहानियों के द्वारा हमारा माइंड को धो रहा है। पूरा दुनिया, मेरी भाषा में बोलूं, यीशु मसीह ने 12 चेलों को सुना था। एक यूदास नहीं था तो कौन धोखा दे रहा करके पूछने वाला लोगों को मैंने देखा है। मेरी जवाब यही है, यीशु मसीह ने 12 यूदास के जैसा लोगों को चुना था। 12 का 12 ऐसे। पत्रोस यीशु मसीह को खुला इनकार करने वाला 3 साल के बाद। उसके बाद गलतियों का पत्र में देखो, डर के मारे चुप के बैठने वाला। और यूहन्ना और याकूब, ये दोनों ने बोला समरिया को हम लोग आग उतार कर जलाए। सब बड़े बड़े हीरो थे, सबको बदला, लेकिन एक बदलने को तैयार नहीं हुआ था। इस तरह दुनिया पूरे पाप से भरा हुआ है, पापियों से भरा हुआ है। छुड़ाने वाले का जरूरत, हमारे लिए जान देकर हमें बचाने वाले की जरूरत। इस तरह मसीहा हमारे बीच में घूम फिरता है, कलीसिया के बीच में घूम फिरने वाला मसीहा, कलीसिया के अगुआ लोगों को लीडर करने वालों। याद रखना, एक विश्वासी उद्धार पा के विश्वासी बनने के बाद अगला दिन से वो दास बन जाता है। मतलब क्योंकि उनको दास के रूप में किया हुआ कामों का प्रतिफल पाने के लिए ऊपर जाना। यीशु मसीह ने उद्धार में लाया, विश्वास किया, मिला। उधर जाके जो कुछ अब पाने वाला है वो अब दास के रूप में करने वाला काम का प्रतिफल है। इसलिए मुझे मेरा बुलाहट क्या है, मुझे क्या करना है, इन बातों की सही शिक्षा पाकर मुझे मेरा बुलाहट के अनुसार। आज बच्चे लोग पढ़ाई में आ गया तो 10वीं के तक आ गया, सोचना शुरू करता है आगे कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, किसी में तुम्हारा इंटरेस्ट है। इस तरह के कितना सीरियसली सोचते हैं। काउंसलर से उसके लिए बड़े बड़े पैसा लेकर काउंसलिंग करते हैं। ऐसा है तो 2 पीटर 1:10 में बोलते, तुम्हारे बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ ताकि ठोकर न खाए। रिमेंबर, इट्स अ प्रोफेशनल कॉलिंग बाय द ग्रेटेस्ट प्रोफेशनल मैन। यीशु मसीह दुनिया का राजा, सबसे बड़ा बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, अपने चेलों को बुला के देने वाला वो काम, वो नौकरी दुनिया का सबसे बेहतर नौकरी। सुसमाचार सुनाने वाले का पैर कितना सुहावना है। ब्लेस्ड आर द फीट ऑफ दोस हू प्रीच द गॉस्पेल। याद रखो, इसके लिए इनकी पहचान, इनकी बातों को जो इन्होंने बोला है मुझे सुनना है। मेरे साथ रहने वाला भाई बहन लोग सुने या ना सुने, ये मेरी बात नहीं, मुझे सुनना है। ये बात याद रखें। और 13 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, और उन दीवटों के बीच मैं मनुष्य के पुत्र से दिखा एक पुरुष को देखा जो पावन तक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पट्टू का बांधे हुए था। ऐसा महिमा में प्रकट होने वाला मसीहा, इसका एक समांतर रूपा अंदर पहाड़ में हुआ था। यूहन्ना, पत्रोस, याकूब, यूहन्ना के सामने। तब भी ये तीनों लोग बेहोश होकर गिर गया था, नींद में आ गया। प्रभु ने जगाया और बोला हम इधर ही रहना अच्छा है करके। बोला स्वर्ग का एक दर्शन आप पाएगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, कई लोगों का दर्शन की बातें मैंने सुना है। उस स्वर्ग का दर्शन पाया हुआ लोग दुनिया में कितना भी नाजुक अवस्था है, चाहे बच्चे हैं, संभालने के लिए कोई है ही नहीं करके सब बोलने वाला, स्वर्ग का एक दर्शन पाया, बोलता अभी हम इधर से नहीं जाएंगे। तो प्रभु को इनको ये बोलना पड़ा, नहीं नहीं तुमको जाना है क्योंकि तुम्हारा काम बाकी है। याद रखो, स्वर्ग कितना सुंदर है। जो जमाना, जो जगह हम जाने वाला है, जिस तरह हम जीने वाला है, इतना मन की भावना की बाहर की बात। पहला कोरिन्थियों 2:9 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपना प्रेम करने वालों के लिए जो तैयार किया है, आंखों ने देखा नहीं है, कानों ने सुना नहीं है, हृदय के विचारों में आया नहीं। अनेबल टू थिंक अबाउट, परमेश्वर ने जो तैयार किया। बात आगे आके अपना स्वर्गीय यरूशलेम तक आएगा तो मैं सब बातों को थोड़ा दिखाऊंगा। सच ए ब्लेस्ड फ्यूचर इज देयर। याद रखो, ये जैसा पॉलिटिकल पार्टी में आए, मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, वगैरह नहीं है 5 साल 10 साल 15 साल नहीं, हमेशा के लिए। उसका पहली भाग 1000 साल ये धरती में रहेंगे, आगे का नया धरती और नया स्वर्गीय यरूशलेम में रहेंगे। अनबिलीवेबली हमारे मन भावना की बाहर की आशीषों की बुलाहट हमें दे दिया। ये सब पढ़ने वाले, मेरे साथ सुनने वाले मेरे भाई बहनों, मैं बता रहा हूं,
आप सबको उसका आमंत्रण पत्र मिला है। आपका बाइबल पढ़ते रहेगा, वो आपको हिम्मत दिलाते रहेगा, उसका अनुसरण करते रहेगा। आप वो राज्य में राज्य करने के लिए हायर पोस्ट, कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS पाके पाके आगे बढ़ने वाला बने। इसके लिए प्रभु ने आपको ये शिक्षा दे रहा है ताकि आप पाए, अनुसरण करें, आगे बढ़े। 14, 15, 16 में हम ऐसे पढ़ते हैं। 14 में ऐसे लिखे रखा, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं था। मतलब हम लोग ये देखने वाला जनरल लोग दिल में रखने वाला वो इमेज है ना, ये इमेज आपके अंदर से हटाओ। ओरिजिनल ऐसा नहीं है। वो 3.5 साल जब ये पब्लिक मिनिस्ट्री करता रहा, अंदाज शायद ऐसा होगा, लेकिन अब ये चित्रकार को कुछ कर ही नहीं सकता। कोई उनका कपड़ा जो तेज है वो कोई धोबी नहीं कर सकता करके बाइबल में लिखे रखा। सच ब्यूटीफुल, वन ग्लैंस हम लोग बोलेंगे प्रभु अभी जाने का नहीं आपके पास। ये बात आज विश्वास करने के लिए बुलाया गया। हकीकत बाइबल के अंदर के विश्वास रियलिटी के ऊपर, हकीकत के ऊपर का भरोसा है। शायद मिलेंगे, कुछ दिन रहेंगे, ये नहीं है। हम कितना भी अमीर बने, अंबानी परिवार, टाटा परिवार के जैसा, कितना भी अधिकार पाए, एक दिन हमको छोड़ के जाना है। कितना भी सुंदर या तंदुरुस्त या ज्ञानी बने, छोड़ के जाना है। लेकिन इनके साथ चली वो हमेशा के लिए, इटर्निटी। ये बात पक्का दिमाग में घुसा लो। उसके लिए बाकी सब कचरा करके समझने का एक दिल की हालत या एटीट्यूड बना डालो। पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो, नया मनुष्यत्व को पहन लो। बाइबल में सिखाता है। वो ताकत हमें नया जन्म में मिला। याद रखने बात, बाल श्वेत वरन पाले के उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नहीं थी। 15 वचन में ऐसे पढ़ते, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई। ये जब भी पहाड़ में उतर कर 10 आज्ञाओं को देने के लिए आया था, परमेश्वर ने बात किया। इस्राएली लोग, लाखों लोगों का रिएक्शन क्या था? मूसा दोबारा परमेश्वर हमसे बात करना ही नहीं, हम सुनेगा तो मर जाएंगे। देखो, एक बार आवाज सुनने के बाद उनका रिस्पॉन्स। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य अवतार होकर भेजने के लिए भेजेगा करके मूसा उतरेगी भविष्यवाणी तक किया। तुमने बोला था ना, इसलिए तुम्हारे भाइयों के बीच में से मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को खड़ा करने वाला करके बोला था। वही ये प्रभु यीशु जो मनुष्य अवतार होकर आया। ये हकीकतों को दिल में रखकर मैं आपको याद दिलाता हूं, दुनिया के लोगों को इन बातों को खोल खोल के बताने के लिए आपके अंदर अजम होना है। आपकी बातों में ये निकलना है। कल मैं मेरे दामाद से बात कर रहे थे, विश्वास में थोड़ा कमजोर दिखा रहा है और साइंस का बड़ा बड़ा बात करता है। मैंने उसको बोला, तुम्हें साइंस का इतना बात बोल रहा है, इतना ज्ञान पाया है, इतना पगार कमा रहा है, इतना टैलेंटेड है तू, लेकिन इसका सब ओरिजिन, शुरुआत कहां से आया? मनुष्य से नहीं। माँ के पेट में जब पैदा हुआ करके माँ ने बोला, तब पता नहीं था काला होगा, कोरा होगा, बुद्धू रहेगा, ज्ञानी रहेगा, कुछ भी पता नहीं था। सब दिया हुआ, सब एकदम उठाने वाला है। वो देने वाला, उठाने वाला, उसको छोड़कर, उससे हटकर तुम क्या बनाओगे? मेरा दिमाग में समझ में नहीं आता। मेरा बेटा करके मेरे दामाद से मैं बात कर रहा था। याद रखो बात, जो है हमारे पास उनका दिया हुआ, और वो आके हमसे बातें करना। उनका ये दुनिया में दिखने वाला जो पूर्णता है, जो अच्छा लग रहा है, उसका 1000 गुना बड़ा, शायद लाखों गुना बड़ा या उससे ज्यादा हमें मिलने वाला है करके बोलने के लिए, उसका सबूत बार बार दिलाने के लिए प्रभु यीशु मनुष्य बन दुनिया में और उन बातों को लिखे रखा। इसलिए बात आपके दिमाग से हटने ना दे। शैतान झूठ बोल के फंसाएंगे। आदम हव्वा को फंसाने के शुरू कर दिया है, आज भी उसका चक्कर चल रहा है।
बहुत से लोग उसमें फंस रहे हैं। मंदिर बनाने को जा रहा है इंडिया में, जिसके बारे में उनको पता ही नहीं वो मंदिर के पीछे क्या कुछ ऐतिहासिक पुरुष आया है, ऐसे कोई अवतार आया है, नहीं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं। उनके गुरु लोग बोल के मैंने सुना है, ये हमारे पास सबूत नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन उस पर विश्वास करते हैं। और हम जैसे बाइबल के ऊपर जो सबूत के साथ साइंटिफिक एविडेंस मिलता है उस पर विश्वास करने वाले को अंधविश्वासी बुलाते। फंसे हुए हैं उन लोगों के बीच में, कुछ भी करके, चाहे बलिदान होके, शहीद होके, कुछ लोगों को बचाने के लिए हुआ, हमारी जिंदगी का सफलता आ गया। इस वक्त मुझे रवि सक्रियास को विश्वास में लाया हुआ एक भाई का याद आ रहा है। रवि सक्रियास जब 17 उम्र का था, मना हुआ परमेश्वर का दास था, अपोलॉजिस्ट, कुछ एक महीना पहले मर गया हो। तो जब भी हॉस्पिटल में पड़ा था दिल्ली में, तो आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया, ऐसा मरने को पड़ा था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बोला जाके उसको एक बाइबल दे दी। देने के लिए गया तो उसका माँ दूरों पक्का हिंदू विश्वासी थी, बोला मुझे ये बाइबल उनको देना है करके, 17 उम्र का लड़का को। तो बोला अभी उसको बाइबल की जरूरत नहीं है, वो जान के लिए फाइटिंग कर रहा है, ऐसा बोला। उनका जान बचाने वाला यही होगा करके बोल के हाथ में दे दिया। बेटा को हाथ दे दिया, आगे दुनिया का माना हुआ, ये भी बना। बनने के बाद जब वो व्यक्ति जो इनको बाइबल दे दिया सीरियसली हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सो रवि सक्रियास परमेश्वर का दास उनको मिलने के लिए निकलने को प्लान बना। बोला मैं आ रहा हूं, तुम्हें मिलना है क्योंकि तुम ही मुझे विश्वास में लाया है, ऐसा बोला। उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? भाई मुझे मिलने के लिए आ मत, तेरा काम तू करते रहे, हम उधर मिलेंगे। आपको मालूम है रवि सक्रियास को उसको विश्वास में लाया हुआ भाई बता रहा है, शायद मुझे परमेश्वर ने दुनिया में इसलिए भेजा कि तुम्हारे हाथ में वो नया नियम पहुंचाने के लिए। क्या तरीका है वो जवाब देखो। आत्मा के पिता बोल सकते हैं तुमको बाइबल पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे दुनिया में भेजा। सच ग्रेट इज द जॉब, सच ग्रेट इज द रिवार्ड, भूलो मत। और वो अपने दाहिने हाथ में, 16 वचन में पढ़ता हूं, दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख में चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी दुख के समय चमकता है। इसको क्या शक्ल बनाएंगे हम लोग? यीशु मसीह का बोल के हम लोग शक्ल बना के गुनाह करेगा तो मैं बोलता हूँ वो नकली नोट बनाने के जैसा है, ओरिजिनल की कुछ किनारे पे नहीं आएंगे। मतलब हाथ में तारों को लिया हुआ, जो कोई प्रभु के लिए काम करने वाला हाथ में हो जाता है और उन्हें संभालता है। इस तरह आगे बढ़ने वाला प्रभु का प्यार की बातें आगे हम लोग देखने वाले हैं। 7 दीवट के बीच में, कलीसिया के बीच में वो छोड़ के जाने वाला है नहीं, क्योंकि इनके लोगों को बचाने के लिए जान दे दिया, वो छोड़ के जाने वाला है। सृष्टि के पीछे पड़ा है। 17 में हम लोग ये पढ़ते हैं, जब मैं उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा जैसा गिर पड़ा। मतलब ये ऐसा शक्ल में नहीं था, ऐसा था मुर्दा जैसा गिर पड़ा। और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित है। ये पुनरुत्थान का मतलब। रेसुरेक्शन मीन्स नॉट जस्ट बैक फ्रॉम डेथ इनटू लाइफ बट लिविंग फॉरएवर। मुर्दों में से जी उठा, लाजरस जी उठा, वो पुनरुत्थान नहीं हुआ, युगानुयुग जीविता। मतलब मृत्यु का मेरे साथ का लेन देन खत्म। लाजरस मरा, जिंदा हुआ, दोबारा मर गया। बाकी सब लोग जो बाइबल में दिखा, सिर्फ जिंदा होना नहीं है, ये बात पाया है, अधिकार पाया है, मृत्यु मेरे वश में है, युगानुयुग जीविता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। इसलिए जो बातें तूने देखी और जो बातें तू हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। आपको मालूम है ये वचन, पहला अध्याय का 19वां वचन, ये संपूर्ण प्रकाशित वाक्य का कंडेंस है, रूपरेखा है। ये बुक के अंदर क्या क्या है ये एक वचन बता रहा है।
पहला अध्याय जो बातें तूने देखी है, अभी हम लोग चर्चा करके आ रहा है 2 बार। दूसरा और तीसरा अध्याय और जो बातें हो रही है, वो दिन से एडी 32 से शुरू होकर 2020 तक चलने वाला बातों में परमेश्वर को क्या क्या बताना है कलीसिया के बारे में, वो बता रहा है जो बातें हो रही है। और 4 से 22 और जो इसके बाद होने वाली है। कंटेंट्स ऑफ द बुक इस इन वन सिंगल वर्स 119, 19 में वो किताब के अंदर पूरा क्या क्या बताना चाहता है। देखो परमेश्वर शुरुआत में बोल के शुरू कर दिया, जल्दी होने वाले बातें पिता परमेश्वर ने पुत्र को दिया, स्वर्गदूत को भेजकर यूहन्ना के द्वारा हमको प्रदर्शित किया। याद रखो, गॉड इज सच अ लविंग गॉड, ही वांट टू टेल अस। हम दिल खोल कर बताएंगे, आप प्रभु बोल दे, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुन के अनुसरण करना चाहता हूँ, मैं उसके अनुसार चलना चाहता हूँ। आप मेरे लिए जान दे दिया ना, मैं आपके लिए जान देना चाहता हूँ। मुझे चला ले, मुझे आगे बढ़ा दे करके अब समर्पण करेगा। पत्रोस के जैसा कमजोर रहेगा तो भी वो कमजोरी के अंदर वो बल डालेगा और हमको लेकर चलेगा। याद रखिएगा 1:20 में, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवट का भेद 7 तारे 7 कलीसिया के दूध है। तारे कलीसिया के दूध। एवरी लीडर, एवरी इवेंजलिस्ट, एवरी रिस्पॉन्सिबल चेला उनके हाथों में है। जिन्हें वो बता रहा है बता दे, कलीसिया को बता दे, कलीसिया को लीडर को बता दे, बता दे, बता दे। और शैतान ने हमको इतना अंधा बना के रखा है, आज हम लोग एक किताब की पढ़ाई बिल्कुल करते नहीं। ये ट्रेजेडी बदलना है। मुझे सुनने वाला मेरे भाई बहन, मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले 10-12 साल से बोलते आ रहा हूं, आप ये सीख लें और सिखाना शुरू करें। आपके साथ 1 या 2 चेला रहने दें, आपका टीचर तैयार हो जाएंगे। मालूम है, मैं सिखा के इतना तक बोलने के लिए आया। परमेश्वर ने मुझे सुविधाएं ला के दिया, लैपटॉप ला के दिया। एक लैपटॉप खराब हो गया, उधारी में दूसरे के लैपटॉप ला के दिया, उसका रिपेयर करके अभी आया, 1600 रुपये देके करके लाया है। फिर भी मैं बोलता हूँ, मेरे सेवकाई में मैंने ये देखा है, जो काम प्रभु करने के लिए मुझे बोला है, उसका रुकावट किधर भी हुआ तो वो मेरा आलसीपन से हुआ। कोई सुविधा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई आइटम नहीं, नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। जो जरूरी है देने के बाद, हम पास्टर लोग बोलने वाला एक डायलॉग है, अगर परमेश्वर चिकन बिरयानी ऑर्डर करेगा, उसका बिल भी वही भरता है, हमको उसके लिए मांगना भी नहीं पड़ता है। इसलिए उनके साथ चलकर उनका मर्जी पूरा करने के लिए इन दिनों में इस तरह की शिक्षा का पढ़ाई के लिए काफी प्रपोजल मेरे लिए आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं 5-5 मिनट का क्लिप बनाओ करें, ऐसा बनने के लिए भी प्रोग्राम तैयार है। इसलिए ये कोविड-19 के बाद मैं ये देख रहा है, मुझे इतना टाइम खर्च करना पड़ता है इसका तैयारी के लिए, ताकि सुनने वाला आप बोलेंगे हम 5 मिनट सुनेंगे, तो आपको 5 मिनट को सुनने के जैसा गोली बनाना पड़ता है। आप बोलेंगे आप 1 घंटा बैठेंगे, 1 घंटे के जैसा बनाना पड़ता है। इसका मतलब बैठ के मेरे कुर्सी में बैठकर 12, 13, 14, 15 घंटा में काम करते ही रहता हूँ। मैं सच बोलूं, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, क्योंकि प्रभु के लिए खर्च होता है ना। इस तरह काम करने के लिए आप भी बुलाए गए। 7 कलीसिया के दूध है और 7 दीवट 7 कलीसिया है। ये दीवट कलीसिया है और ये कलीसिया के अगुआ लोग। अगुआ बोलेगा तो मैं वापस याद दिला रहा हूं, एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद चेला बनना। शुरुआत में जब पौलुस चेला बनकर आ रहा था, उधर वो वर्ड इस्तेमाल किया। शुरुआत के कलीसिया में विश्वासी करके कोई वर्ड ही नहीं था। पौलुस को पत्रोस वगैरह को पहचान करवा दिया। वो लोग ये नहीं माना कि ये एक चेला है। वो टाइम चेला ही था। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 8:31 में बोला ना, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। स्वतंत्र करोगे वर्ड बोलना हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले हैं।
रियली माय डिसाइपल। जॉन 8:31 की बात बोल रहा हूं। आपको मालूम है इस तरह गॉड वांट्स एवरी इंडिविजुअल बिलीवर टू बी ए डिसाइपल। हर एक विश्वासी बनकर रहना बोलेगा तो 15, 20, 25 साल के बाद इतना ऊंचा है जैसे सर्कस का कोमाड़ी है ना, जॉकर, उसके जैसा। ऐसे काफी लोग कलीसिया में है। यह हाल बदलना है मुझे। मेरा भविष्य के लिए, लोगों का छुटकारा के लिए दिया हुआ वक्त पे, दिया हुआ जगह पे, दिया हुआ टैलेंट्स को इस्तेमाल करके कुछ करना है। ये आप बोलेगा, परमेश्वर आपका वो स्टेटमेंट के नीचे साइन डाले, हाँ बेटा वही मेरा ऑर्डर तेरे लिए, शुरू कर अब इस वक्त। इसके लिए हम लोग पढ़ रहा है। उनका अंतिम प्लान किताबों में, आखिरी किताबों में जो लिखे रखा हुआ बातों को पढ़ने में, प्रभु क्या करना है मैं, ये सवाल पूछते आप पढ़ते रहो। जितना समझ में आया लोगों को बोलते रहो। आत्मिक आंदोलन, स्पिरिचुअल रिवाइवल ये देश में होते रहेंगे। वो मुर्देकाई को, दानियल को, जोसेफ को, रूत को, एस्तेर को ढूंढ रहा है। कौन जाएगा मेरे लिए करके एशिया से पूछ रहा है। एशिया बोलता है मैं जाऊंगा, मुझे भेज। याद रखो आप परमेश्वर के लिए एक कीमती संपत्ति है। यू आर ए वैल्यूएबल प्रॉपर्टी फॉर द लॉर्ड। गॉड वांट्स टू यूज यू, बट आपको ये बताना पड़ेगा मैं जाऊंगा प्रभु, मैं करूंगा प्रभु। आप बोले मैं करूंगा। जब तक का आप जवाब ना दे तब तक उनको इंतजार करना पड़ता। कलीसिया की पढ़ाई में आएगा तो लास्ट कलीसिया में हम लोग यही देखने वाला, मैं बाहर दरवाजे पे खटखड़ा रहा हूं, कोई मेरा आवाज सुनकर खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा करूँ। मतलब प्रभु यीशु कलीसिया के बाहर गया और वो कलीसिया का कहना है हम बहुत धनी है। 18 वचन में ऐसे पढ़ते हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी आप मेरे पास। सी शैतान एक बार ऑफर दिया था, मुझे एक बार नमस्कार करो मैं दे देगा। यीशु ने बोला मैं तेरे से मेहरबानी से लेने के लिए नहीं आया, तुझे हरा कर जीत के लेने के लिए। करके लाके अधोलोक का कुंजी उन्होंने हाथ में ले लिया। ये हमारे चर्चा के विषय। ये पहला अध्याय में प्रभु यीशु अपने आप को महिमा में प्रकट करके जो जो काम तुझे करना है यूहन्ना को बताकर और सब बातें लिखवा कर, यूहन्ना मरने से पहले 89 400 के पहले संपूर्ण 66 बुक्स तैयार करके रखा। इन दिनों में मैं आपको प्यार से याद दिलाता हूं, ये लॉकडाउन के वास्ते इतना शिक्षा बाइबल के बारे में, बाइबल के अंदर की बातों के बारे में हो रहा है जो आपको आराम से जूम में सीख सकता है। ढूंढते रहो, जो जो मिला आपको खबर पढ़ के देखो, अच्छा लगा तो कंटिन्यू करो, औरों को रेफर करो, अच्छा नहीं है तो छोड़ दो। इसी तरह इतना ऑफर मिल रहा है। पहले क्रूसेड में मिलने के लिए, कन्वेंशन में मिलने के लिए लंबा जाना पड़ता था ना, अभी आपके दरवाजे पे लाके पेश कर रहा है। कोविड-19 दुनिया को डराते हैं, कोविड-19 परमेश्वर का बच्चों को जगाते हैं, परमेश्वर का बच्चों को अवसर देते हैं। आपको मालूम है 1948 के बाद जो जो दुनिया में लड़ाई हुआ, 6 लड़ाई हुआ था इसराइल के साथ। जब लड़ाई होता था बहुत से लोग मरते थे, लेकिन एक एक लड़ाई के बाद इसराइल का एरिया बढ़ते थे, इसराइल का ताकत बढ़ते थे, इसराइल का सम्मान बढ़ते थे। यही है परमेश्वर का बच्चे को भी जिंदगी। 34:19 भजन में ऐसे पढ़ते ना, गर्मी की जिंदगी में बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु उन सबों से हमको छुड़ाता। ये कोविड-19 की टाइम पे मेरा परमेश्वर के साथ उनकी बातों के आधार पर मैं चल के आगे बढ़ूंगा करके बोलने वाले को कोविड-19 से लोगों को बचाकर खबर दिलाने वाला। हम प्रार्थना करते रहेगा तो उसका गलत बातें किधर है, छोटी छोटी बातें बनाया वो सब बाहर लाए। परमेश्वर काम करेंगे अपना लोगों के जरा। हम लोग प्रभु आप किस लिए भेजा, आपका क्या कहना है इसके द्वारा, प्रभु से बात करना मालूम है, तब प्रभु हमसे बातें करेंगे। जब लाल समुद्र के सामने आया था, मूसा और इस्राएल के बीच में का फर्क यही था। मूसा परमेश्वर से बात किया,
इस्राएल मूसा से चिल्लाया। मूसा बेचारा क्या करेंगे, उसको थोड़ा अंदाजा आइडिया था, इतना चमत्कार करके, इतना लोगों को मर्डर करके, इतना संपत्ति लूट के लेके आ रहा है, थोड़ी ये समुद्र के किनारे में आके घबरसान बनाएंगे। मूसा का दिमाग बराबर काम किया। शाम के जैसा चतुर और कबूतर के जैसा निष्कलंक गुरु यीशु भी बता रहा, बी वाइज। आप कितने भी उम्र का होने दो, आदमी अवरत होने दो, कितना भी पढ़ा अनपढ़ होने दो, आप परमेश्वर के लिए एक माना हुआ संपत्ति है। ये बात समझकर एक निश्चय लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम लोग आगे की पढ़ाई में फिर आगे आ जाएंगे। ये सातों कलीसिया, 7 कलीसिया का दूध है। इस तरह आज की हमारी पढ़ाई इधर खत्म हो रहा। मैं एक फ्लैशबैक करके आपको बताकर अगला 2 मिनट में वाइंड अप करके हम लोग, आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए टाइम बताएं। हम लोग ये देखा समय निकटते क्या क्या है करके देखा, इस्राएल को जोड़ के बताया। याद रखना ये जमाना, इसका संक्षिप्त में हम लोग ये देखा था। इसका ये एरिया में हम लोग आ चुका है। 70 सप्ताह इसका कड़ी जोड़ने वाली बातों को हम लोग देखा है। और इतर के दरवाजे पे हम खड़ा मालूम है, ताकि ये खड़ना शुरू होने वाला है। कलीसिया का जमाना, सातों कलीसिया का जमाना के अंतिम भाग में हम लोग खड़ा है। कब कलीसिया उठा लिया जाएगा, इधर का इनागुरेशन हो जाएगा। साथ 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 वी नो इट, जो बातें तूने देखी है इसी का हम लोग सीख रहा था। ये जमाना पहला अध्याय, दूसरा तीसरा अध्याय, 4 से 22 अध्याय, जल्दी होने वाले बातें हमारे अंदर शामुल का माइंड रहने दे, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, अनुसरण करने के लिए तैयार होने वाला होने दे। समय निकट है। 6 चिन्हों को हम लोग देखा। इस्राएल वापस आ गया, लाल बछड़ा पैदा हुआ, लाल रंगी चंद्रमा अब भी 2014 में हुआ। राज्य का सुसमाचार कैसा प्रचार होता है, मसीह विरोधियां कितना तक है, मैं हूं यीशु करके बोलने वाला कितना घूम रहा है, विश्वास त्याग, पाप इतना बढ़ रहा, इसका मतलब होना नजदीक आ गया। इस्राएल के दरवाजे पे खड़ा है, कलीसिया बढ़ रहा है, निकल जाएगा फिर हो जाएगा। इस्राएल का वापस आना, इस्राएल की बातों को हम लोग देखा, लाल बछड़ा का देखा, 4 रेड मून्स को देखा, इवांजेलाइजेशन का देखा, छोटे मसीहों के बारे में देखा, पाप बढ़ता है बातें देखा, अध्याय के वचन देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यीशु का लहू से छुड़ाए गए हम लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे।